वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी। गाइस, मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, तो आई एम सॉरी। मुझे फिर से ठंड लग गई। मैं ऐसी हूँ गाइस, मैं थोड़ी थोड़ी बातों पे ही ना मुझे ज़्यादा मैं थोड़ी थोड़ी सी वीक हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है सब कुछ। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है, मैं फिर भी शूट कर रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था माफिया किंग का, 4 पार्ट में देखा था कि लास्ट में देखा था कि जॉन्गकुक वो अपने भाई और अपने पापा से मिलने जाता है। वो ना बोल रहा होता, तो उसके पापा ना मतलब उन्हें होश आ रहा होता है कि उनका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो ना उन्हें पता था, वो सोच रहे थे कोमा में ही, मतलब वो सुन सकते थे, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनका बेटा इतना मतलब जानवर जैसा हो गया है, किसी इंसान पे इतना टॉर्चर कर सकता है वो। तो इसीलिए ना वो मतलब बहुत दुख होता है कि वो अपने छोटे बेटे के पास नहीं थे जब उसे ज़रूरत थी। वो उन्हें उसे सिखा नहीं पाए, तो इसलिए ना उन्हें बहुत बुरा लगता है। और वो कोमा में थे तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो ना सिखा नहीं पाए अपने बेटे को। तो ना उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मेरा बेटा क्या क्या कर रहा है। और उन पे मेडिसिन भी मतलब ठीक से नहीं हो रहा था, तो ना शुगर को थोड़ा सा डाउट होता है कि उसके मतलब सब वो सिर्फ मिस्टर किम को ही दोष दे रहे थे, उन्हें मारना चाहते थे। तो उनके कंपनी में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। तो ना वो बोल रहे थे, मतलब शुगर सोच रहा था कि सच में मिस्टर किम ने ये किया है या नहीं। वो ना मतलब ढूंढता है उसे सबूत, मतलब उस लोगों को बोलता है, वो अपने लोगों को बोलता है कि ढूंढो। वो मतलब अपने पापा के नाम क्या था उसका, सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ख़राब है ना, मैं भूल रही हूँ। सेक्रेटरी पे आग बन के भरोसा तो नहीं कर सकती ना। वो ना अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रहा होता है, मतलब उसे जानना था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, मिस्टर किम की गलती थी या नहीं थी। शुगर ना मतलब उसके मतलब पापा के सेक्रेटरी पे ऊपर शक जाता है। तो वो ना सेक्रेटरी जॉन्गकुक के साथ होता है, मतलब जॉन्गकुक के कान भरता है। वो ना बहुत गुस्सा दिलाता है कि उसे मानना पड़े कि मिस्टर किम ने ही ये किया है। तो इसलिए ना जब शुगर मतलब जानना चाहता है ना, तो वो ना शुगर पे बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि शुगर को ना शक हो जाता है। इसलिए ना वो अपने लोगों को बोलता है कि पता लगाओ, मुझे हर एक डिटेल्स जाननी है मेरे भाई की, मेरे भाई और मेरे पापा के एक्सीडेंट की। कौन था पीछे, क्या क्या हुआ क्या नहीं, मुझे सब जानना है। फिर शुगर के लोग बोलते यस सर। शुगर ने ये सब छुप छुप के कर रहा होता है, तो इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा होता। वो बहुत टाइम से ये पता करना चाहता था कि उसके पिता का सेक्रेटरी सच बोल रहा है या नहीं। तो इसीलिए ना वो पता लगाता है, क्योंकि मतलब उसका भाई इतने को इतना टॉर्चर कर रहा है, वो ना ये देख नहीं पा रहे थे, तो उन्हें ना बहुत बुरा लग रहा होता है ते के लिए। इसीलिए ना वो मतलब जानना चाहते कि अगर सच में हुआ तो उसके भाई को नहीं रोकेंगे। अगर ये गलत हो गया तो उस मतलब ते तो बच्चा ही था अभी, तो जस्ट 18 का होने वाला है 2-3 दिनों में। तो इसीलिए तो ना बहुत टेंशन हो जाता है कि अगर गलती से भी अगर मिस्टर किम ने कुछ ना किया हो और जॉन्गकुक ने किसी
बेगुनाह को सज़ा दिया है तो जंगकुक खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ना वो अपने भाई के लिए ही वो कर रहा था। इसलिए ना वो बोल रहा था कि हाँ मुझे सब जानना है मेरे पापा और भाई के एक्सीडेंट के लिए। उनके लोग ना बहुत मतलब 6 7 8 साल हो गए थे, 8 9 साल हो गए थे, तो बहुत पुराना था। मतलब जंगकुक के फादर की सेक्रेटरी भी बहुत टाइम मिला था सब कुछ मिटाने के लिए, तो उन्हें बहुत ढूंढना पड़ रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। इसी दौरान जंगकुक ते को बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके टॉर्चर कर रहा होता है कि थोड़ी थोड़ी सी बात पे उसे टॉर्चर कर रहा होता है। ते को ऐसा लग रहा था कि वो खुद को मार दे या फिर जंगकुक को मार दे। दूसरी तरफ हमारा ते जब इसे इतना टॉर्चर कर रहे थे तो जंगकुक को देख के उसे डर, घिन और सब इमोशन मिक्स होके वो चाहता था या फिर वो खुद को मार दे या फिर जंगकुक को मार दे। वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत वीक हो गया था ते। तो इसीलिए ना जंगकुक जब ते को टॉर्चर कर रहा होता, ते ना चुपचाप सह रहा होता है। वो ना उसे भी इतना टूटा हुआ वो इतना टूट गया था कि वो ठीक से उसका आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। तो इसलिए ना उसने टॉर्चर सहना उसे आदत हो गई थी, आदत हो रही थी। तो इसीलिए वो बोल रहा था कि वो ना अपने मन में सोचता था कि वो उसकी ज़िंदगी कैसी थी अब कैसी हो गई है। वो अपनी ज़िंदगी में कितना खुश था, उसके भाई, उसकी बहन, उसके पापा, उसके मम्मा उसे कितना प्यार करते थे। वो सोचता था कि मैं एक प्रिंस की तरह रहता था वहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक सर्वेंट से भी बदतर लाइफ जी रहा हूँ। वो ना बहुत रोता था रात को, उसकी आंखें सूज जाती थी। वो ना सोचता था कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मुझे याद कर रहे होंगे, मुझे घर जाना। वो बहुत रोता था। उसे जब जंगकुक टॉर्चर करता था वो सोचता था कि अगर उसके भाई, उसकी बहन, उसके पापा यहाँ होते, उसकी मम्मा यहाँ होते तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। वो उसे ते को खुद पे भी गुस्सा आ रहा होता है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, वो कितना हेल्पलेस है कि वो खुद की मदद भी नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ना उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि क्या उसे ना वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही मान रहा था कि उसे ना एक दिन उसे जन्मदिन के एक दिन पहले उसे ना बहुत गर्मी लग रही होती है। उसकी हीट आने वाली थी, उसकी फर्स्ट हीट। वो तो 18 का होने ही वाला था, तो इसीलिए ना उसे फर्स्ट हीट आ रही थी ते की। और ते की स्मेल बहुत अच्छी थी। जब जंगकुक उस ते को टॉर्चर करने जाता था, उसकी स्मेल के कारण ही वो खुद को बहुत कम कर पाता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थे ते के लिए। लेकिन वो उसकी स्मूथिंग सी स्मेल, जो हल्की सी एक रोज़ पेटल जैसी थी, रोज़ की स्मेल की जैसी थी, एकदम स्मूथिंग। उसकी स्मेल थी रोज़ जैसी। तो इसलिए ना जंगकुक खुद को थोड़ा सा रोक लेता था कि ते को मार नहीं देता था, टॉर्चर करता था, लेकिन उसके गुस्से को हावी नहीं हो जाता था, उसे मार नहीं देता था। तो इसलिए ना उसके हीट आने की वजह से उसे हीट आ रही थी। तो ना कोई समझ नहीं पा रहा था जो ते की बॉडी हीट हो रही थी, उसका सर दुख रहा था। वो क्या उसका सर दुख रहा था, उसकी बॉडी दुख रही थी, और वो ना बेड से उठ नहीं पा रहा था। तो ना जंगकुक ना कुछ घंटों के लिए बाहर गया था। तो वहाँ पे ना ते उसे राहत मिल रही थी कि
अभी वो शैतान नहीं आएगा, अभी मतलब वो आराम कर सकता है। तो उसी वक्त उसकी हीट आ रही थी, तो ना मतलब उसे हीट आ रही थी, वो मतलब उसका आँखों के सामने सब ब्लरी ब्लरी दिख रहा था। वो ना अपने रूम को लॉक कर देता है, क्योंकि उसकी शीजे ने कहा था तुम्हारी हीट आने वाली है, उसे समझा दिया था, तो इसलिए उसे पता था कि उसे हीट आने वाली है, तो इसलिए ना वो लॉक कर देता है। और वो ना लॉक कर देता है, उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही होती है, वो रो रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर यहाँ पे उसकी हीट आ गई तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर अल्फाज है, तो और वो बहुत कम लोग ओमेगास हैं यहाँ पे। तो वो ना बहुत डर रहा होता है, उसकी सेंस लूज़ हो रही होती है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता है, वो अपने बेड पे खुद को कडल करके सो रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा जोंगकुक कुछ माफिया के काम से बाहर जा रहा होता है, तो उसके एक एनिमी से उसका पाला पड़ जाता है। उसके एनिमी के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट हो रही होती है। उसके एनिमी ने बोला कि वो भी एक अल्फ़ा था, तो इसलिए ना वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते, बहुत मतलब उसकी फ़ाइट हो रही थी। वहाँ से गोली चलने की, गोली चला रहा था, वो फाइट कर रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। वो तो एक हमें मतलब एक किंग थे, माफिया किंग थे, तो उसकी एनिमीज़ भी होने चाहिए, तो इसलिए एनिमीज़ है। फिर 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 जोंगकुक ना सब कुछ निपटा के आता है और बोलता है कि वो ना बोल रहा था कि वो ना ते को ढूंढ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो ना ते को टॉर्चर करना चाहता था, तो ते को ढूंढ रहा था। वो उसके रूम में जाता है, तो उसे एक मतलब रोज़ की स्मेल आ रही होती है, रोज़ की, तो उसे ना वो बेकाबू कर रहे होते हैं। तो ना वो ना ते के रूम के डोर को जब खोलना चाहता है तो खोल नहीं रहा होता है, तो खुल नहीं रहा था, तो ना वो तोड़ देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो देखता है कि ते अपने आप को कडल करके उसके मतलब फेरोमोन्स जब रिलीज़ हो रहे थे, तो वो ना उसे भी फिर उसे पता चल जाता है कि ते की हीट आ गई है, और वो वहाँ से निकलना चाहता था। फिर ते उसे हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मतलब उसे किस करने लगता है, तो वो भी रट में आ जाता है गाइस। फिर वो अपनी एक्टिविटी कर रहे थे, फिर उन दोनों के मतलब एक हो जाते हैं। फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सॉरी गाइस। तो ऐसा करते हैं, तो मैं फिर मैं अपनी कहानी में ऐसा नहीं मतलब पूरी डिटेल्स में नहीं बता सकती, सॉरी गाइस। फिर वो दोनों मतलब एक साथ होते हैं। फिर जोंगकुक और ते अपने सेंस में ही नहीं होते हैं, तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरे दिन जब उन दोनों को होश आता है, वो एक दूसरे की बाहों में थे, तो दोनों समझ जाते हैं उनके साथ क्या हुआ है। वो दोनों मतलब उनके चीक्स रेड हो जाते हैं। जोंगकुक वहाँ से मतलब चला जाता है। फिर ते वहाँ पे बैठा हुआ होता है, उसकी बॉडी पे बहुत पेन हो रहा होता है, तो इसीलिए फिर मैं अपनी कहानी ये भी ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी ये कहानी, द माफिया किंग। ये गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए आई एम सो सॉरी अबाउट माई वॉइस।